हाँ सर, आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, हमारे तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी इस बार की यात्रा अल्पकालिक यात्रा और महत्वपूर्ण यात्रा होगी। आचार्य श्री 2025 का चातुर्मास अहमदाबाद संपन्न करके और इस बार मेवाड़ होते हुए मारवाड़ और थली प्रदेश लाडू में युगक्षेम वर्ष के लिए उनका पदार्पण हो रहा है। उनके साथ में उनकी धवल सेना अनेक सैकड़ों साधु साधु भी पद यात्रा पर हैं और इस अल्पकालिक प्रवास मेवाड़ का इस दृष्टि से ऐतिहासिक रहेगा कि आगामी भविष्य के अंदर मेवाड़ के अंदर चातुर्मास मर्यादा महोत्सव आदि लंबे समय तक का प्रवास, उस प्रवास की पूर्व भूमिका एक दृष्टि से इस अल्पकालिक प्रवास के अंदर जनता की भावना को पहचाना जाएगा और जनता इस लिए तैयार भी है कि भविष्य में आचार्य श्री का आगामी चातुर्मासिक प्रवास, मर्यादा महोत्सव प्रवास और अवशेषकालीन प्रवास, इसकी पूरी तैयारी के साथ इस बार निवेदन किया जाएगा। और इस अल्पकालिक प्रवास के अंदर दिवेर का जो विदाई समारोह, मंगल भावना समारोह एक ऐतिहासिक इसलिए होने जा रहा है कि दिवेर एक ऐसा ग्राम है जहां महाराणा प्रताप की विजय स्थली के नाम से प्रसिद्ध है, जो और दूसरी तरफ हमारा इस दिवेर ग्राम के अंदर तपे भूमि से भी प्रसिद्ध है। वहाँ के अनेक संत तपस्वी हुए हैं और उस भूमि के अंदर दिवेर का नाम ही ब्रिटिश सरकार ने दिवे, यहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ का रास्ता रहा है और ऐतिहासिक रास्ता रहा है। यहाँ से हमेशा मारवाड़ मेवाड़ आने जाने का पूर्ववर्ती अनेक शताब्दियों से यही रास्ता रहा है। तो आचार्य श्री इस बार दिवेर से मारवाड़ की ओर प्रस्थान करेंगे। 5 दिसंबर को एक ऐतिहासिक काम होगा कि अहमदाबाद प्रवास के बाद में खाटू मर्यादा महोत्सव यानी थली प्रांत वहाँ पर होने जा रहा है। तो अहमदाबाद के बाद में ये झंडा हस्तांतरण और व्यवस्था हस्तांतरण का कार्यक्रम दिवेर के अंदर किया जाएगा। यहाँ से फिर सारी व्यवस्था और झंडा, इनके सारा दायित्व भी यानी थली प्रांत के खाटू जो मर्यादा महोत्सव के लिए इस बार की तैयारी कर रहा है, तो उनका यहाँ से दायित्व बोध यहाँ से शुरू होगा। और मेवाड़ के अंदर अनेक बार स्वागत और मंगल भावना का आयोजन दिवेर में होता रहा है। ये 10वीं बार विदाई समारोह का आयोजन दिवेर ग्राम में होगा। उसके अंदर पूरे मेवाड़, मारवाड़ आदि अनेक प्रांतों से लोगों का आगमन होगा। हजारों लोग आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेवाड़ स्तरीय विदाई समारोह यानी मंगल भावना प्रकट की जाएगी। तो ये दिवेर के लिए ऐतिहासिक पल होंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये संपन्न होगा। इसके अंदर अनेक राजनीतिक, अनेक उद्योगपति और अनेक व्यवसायी और अनेक प्रकार के शिक्षाविद भी इस आयोजन में भाग लेने वाले हैं। दिवेर का ये कार्यक्रम मंगल भावना विदाई समारोह के नाम से इस बार किया जाएगा और इसमें दिवेर के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ इसकी योजना बनाई है और अभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं मानता हूँ हमारी चारों संतों की जन्मभूमि है मुनि संजय कुमार जी स्वामी, जो शताब्दानी के नाम से जाने जाते हैं, और मुनि संजय कुमार जी स्वामी, मुनि प्रकाश कुमार जी स्वामी जो ज्योतिर्विद के रूप में जाने जाते हैं, और मुनि प्रसन्न कुमार जी कर्मणा जैन के लिए जाने जाते हैं,
और मुनि तेहरी कुमार जी, ऐसे चारों ही संत एक ही पिता की संतान। ये हमारे जैन शासन के अंदर भी एक दुर्लभ यानी योग है और दुर्लभ एक जोड़ी है। ये भी द्विवेद के लिए एक गौरव की बात रही है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा भी 21 तारीख के बाद में 21 नवंबर के बाद में 26 नवंबर को हम द्विवेद पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। और आचार्य श्री महाश्रवण जी द्विवेद पधारे और उनका विदाई मंगल समारोह हो, तब तक हमारा वहीं प्रवास रहेगा। और उस मंगल भावना समारोह के अंदर उसकी पूर्ण तैयारी के लिए हमारी सहभागिता रहेगी। इसलिए हमारा यहाँ से वहाँ जाना हो रहा है। तो हम सभी भाई बहनों को और सभी महानुभावों को इस बारे में विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि एक अध्यात्म का महाकुंभ जो वहाँ होने जा यानी वहाँ होगा, उसमें आप सभी यानी आपकी सहभागिता बनी रहे, इसी आशा के साथ ओम हर ओम।